बेशर्म होने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ती, इसके लिए सिर्फ बेजमीर होना पड़ता है। और वाडा इस वक्त बेशर्मों का आईजी बना हुआ है। इसे पता ही नहीं कि लोग इसके साथ कितनी शदीद नफरत करते हैं। इस बेशर्म आदमी को पंप करके बेच दिया जाता है और ये बेवकूफ अपनी जात की पामाली अपने हाथों से करता है। कोई एक इंसान भी इस शख्स को पसंद नहीं करता, मगर फिर भी इसका मिजाज ये ठिकाने नहीं है। इसका ख्याल है कि सारी दुनिया इसकी ताकत को सराहती है, मगर ये नहीं पता कि दुनिया इसे जरा भी पसंद नहीं करती। बेचारे को देखो तो ऐसे लगता है शकरकंदी को सेंग जरा सा ज्यादा लग गया है और इसकी ज़हनी हालत भी सुकड़ चुकी है। रही सही खातिर करवाने टीवी प्रोग्रामों में घुसकर बैठ जाता है और फिर बड़े बड़े दावे ऐसे करता है जैसे सिंध को फतह मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं किया बल्कि इस वाडा ने किया है। फड़े तो ये शख्स ऐसे मारता है जैसे 92 का वर्ल्ड कप इसने ही जीता है। एक तो चोर, ऊपर से सीना जोर, इसे कहते हैं चोर नाले चतर। दूसरी जमातों का हक मारकर आईनी तरमीम कराने के बाद वाडा का उछल उछल के अपनी ताकत का इजहार इस बात की निशानदेही है कि वाडा इंतहा दर्जे का कमीना शख्स है। इसका यही हाल होना चाहिए, जगह जगह से बेइज्जत हो और अपनी औकात दिखाता रहे ताकि लोग इससे मजीद नफरत करें। टीवी टॉक शो में मालिक ने वाडा की जबरदस्त छतरोल कर दी। वाडा जैसा थींदा शर्मिंदा इंसान आपने बहुत कम ही देखा होगा। पहले बेशर्मों की तरह पाकिस्तान के आइन में तरमीम कर डाली और अब सारी दुनिया से अपने करतूतों पर गालियां खा रहा है। बेइज्जत और दो कौड़ी के इंसान की फन्ने खानी देखने वाली होती है। जैसे कोई बांदर बाहर के मुल्क स्वीपर की नौकरी मिलने पर उछल उछल कर बैठता है। इसकी झूठी फूं फां देकर लगता है जैसे उन लोगों का हाथ सारी उम्र इसके सर पर रहेगा और ये जो झूठी शान दिखा रहा है इसे कभी जवाल नहीं आएगा। मगर वाडा भूल गया कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की रहने वाली है। इसके आका और इसकी बादशाहत बड़ी ही नापायदार है। और अभी तो मजीद और बाय फार बहुत जाना था। वो तो शुक्र करें कि बहुत अच्छी तरीके से तरमीम निकल गई, वरना तो हम बहुत सारी चीजों में जमीन खींच लेते हैं। जब जमीन खींच लेते तो क्या प्रोविजन रहती है आपके पास? ओपनली जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम बदमाशी करके जो मर्जी कर। आपको लगता है उठा लिया, बिठा लिया, लिटा लिया, बट करवा लिया, आपको ये लगता है हम फाइन हो जाए? मालिक ने इससे बिल्कुल ठीक पूछा है कि तुम किस बात के लिए खुश हो रहे हो। फैसल वाडा तो जैसे अपनी औकात ही भूल चुका है। तरमीम पास होने के बाद इस तरह फिर रहा था जैसे सारा मार्का इसने खुद लड़ा है और जीता है। मुस्तूफ तरमीम पास होने के बाद अजीबो गरीब किस्म के गंदे इशारे भी करते रहे। इससे कोई ये तो पूछे ये कौन सी पार्टी का सेनेटर है। अवाम को तो समझ आ रहा है कि ये बंदा सियासत की नाजायज औलाद है, लेकिन इसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसको सेनेट में किसने बिठाया। फैसल वाडा की जमात कौन सी है पता सबको ही है, लेकिन बताना नहीं है। जिन लोगों ने फैसल वाडा को सेनेटर बनाया हुआ है उन्होंने ही इस हुकूमत को बिठाया हुआ है। जिस घर में हसन अयूब और फैसल वाडा हो उस घर में कुत्ता पालने की जरूरत नहीं रहती। वफा की ऐसी अजीम मिसालें इस इंसान ने कायम की हैं। क्या कोई कुत्ता इतनी वफादारी दिखाता? फैसल वाडा को पार्लियामेंट में लाने का मकसद ये था कि अदलिया को दबाव में लाया जाए और कोई भी सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर अगर तनकीद करेगा तो फैसल वाडा को उन पर छोड़ दिया जाएगा। माली कुत्तों को पालते ही इसलिए हैं कि दूसरों पर बवक्ते जरूरत छोड़ा जा सके। फैसल वाडा के मुंह में दांत जहरीले जरूर हैं, मगर उनका असर नहीं है। जल्द इसको भी पटा डाल दिया जाएगा, फिर ये वापस अपनी औकात में आ जाएगा। जिस तरमीम के पास होने पर फैसल वाडा घुंघरू बांध कर नाच रहा है वो इसके खौफनाक नताइज से वाकिफ नहीं है। सियासत वाकई गेम ऑफ थ्रोन है। यहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हकीकत बहुत तकलीफदेह है और एक ना एक रोज इसका अंजाम जरूर सहेगा। कोई बादशाहत हमेशा हमेशा कायम रहने के लिए नहीं होती। जनरल अयूब एक काबिल जनरल था और आइन मुतल करके एक नया दस्तूर ले आया, लेकिन तारीख के वर्कों में जलील होकर गया। मुल्क के लिए बड़े अच्छे काम भी किए। जनरल यहिया खान काबिल और प्रोफेशनल जनरल था। आइन बूटों से रोन डाला। तारीख के वर्कों में जलील होकर ऐसा गया कि आज भी जिल्लत का निशान है। जनरल जिया एक ईमानदार और मजहबी शख्स था। आइन मुतल किया और अमरीकी जंग लड़ी और अमरीकियों के हाथों मारा गया। सिर्फ दांत मिले जिस पर बनी कब्र, पर उसके अपने भी छुप छुपा कर जाते हैं, लेकिन मुल्क के लिए खिदमात भी हैं। जनरल मुशर्रफ ज़हीन और काबिल था, लेकिन आइन तोड़ के अमरीकी जंग लड़ी। आखिरी दिनों में बेबसी और इबरत की तस्वीर बना और दियारे गैर में मरा। तदफीन भी इबरतनाक थी, लेकिन मुल्क के लिए खिदमात भी हैं। ये तमाम लाइक ज़हीन और काबिल थे और आइन को तोड़ने के बावजूद मुल्क की खिदमत भी करके गए और इनके साथ जबरदस्त काबिल टीमें थी। अब तो ना लियाकत है, ना काबिलियत, ना इज्जत नफ्स, ना ज़मीर और ना प्रोफेशनलिज्म, ना कोई काबिल टीम, ना लायक तरीन टोर्स का ग्रोह। मरा हुआ ना लायक मीडिया और आइन भी मुअत्तल नहीं हुआ। सिर्फ आइन में बंदूक के जोर से तरमीम की है तो सोचो इन सब का अंजाम क्या होगा। और ये मत भूलें अगले 50 साल तक इमरान खान का वोट बैंक 80% से कम नहीं होगा। इमरान खान दिलों में ऐसा समाया है कि 8 साल के बच्चे से 70 साल के बूढ़े दिन में एक दफा जरूर अपनी मोहब्बत का इजहार किसी न किसी तरीके से करते हैं। शरीफ और भुट्टो खानदान अपने दलालों समेत ऐसा दफन होगा कि इनका नाम मीर जाफर और मीर सादिक से पहले आएगा। ये है हकीकत आज की। तारीख भी नोट कर लें। इमरान खान को अगर बाबाए सियासत कहा जाए तो गलत ना होगा। इमरान खान की सियासत के हवाले से तमाम पेशेनगोइयां दुरुस्त साबित होती हैं। तकरीबन 15 साल पहले इमरान खान ने इन तरामीम को गलत करार दिया था जो इन्होंने आज की हैं, तब बड़े दानिश्वरों को ठीक मालूम हो रही थी। बड़ा तजाद उस वक्त सामने आया जब आखिरकार चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के खिलाफी फैसले में खुद ही तस्लीम कर लिया कि इनको मुमकिना आईनी तरामीम का आज से 5 माह
से मालूम था और ये भी मालूम था कि वो भी इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इस हवाले से इन्होंने लिखा कि इन्होंने जून में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तजवीज दी थी कि आईनी तरमीम की सूरत में हम में से कोई बेनिफिशियरी या मुतासिर हो सकता है, इसलिए हमें चीफ जस्टिस और 5 जजिस जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हो सकते हैं मखसूस नशिस्तों की अपील के बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जून से अब तक 5 माह तक मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ऐसे केसेस से दूर हैं जिनका ताल्लुक आईनी तरमीम से बन सकता था? इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे साथी जजिस को टारगेट पर लिए चीफ जस्टिस ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केसेस में MNAs के केसेस सुने, हुकूमत के हक में फैसले आए, हुकूमत के नंबर बढ़े। क्या ये मफादात का टकराव नहीं था? फिर सबसे बड़ा 63A केस सुना और हुकूमत के लिए रास्ता खोला गया। क्या ये मफादात का टकराव नहीं था? तरामीम, जज की तकरीरी, अगवा बराए वोट वगैरह वगैरह। अवाम को लगा कि खान की रिहाई और खान पे पाबंदी का मकसद सबके सब भूल गए। असेंबली में भी खड़े होकर सबके सब अपनी सुना रहे हैं, किसी ने खान के लिए आवाज नहीं उठाई। लानत है सब पर। सारा कुछ खुद करने वाला है काजी फाइज। इसने माहौल बनाकर दिया चोरों, डाकों, लुटेरों को कि आप तो बाहो बर्बाद करो पूरा सिस्टम। इंशाल्लाह इस जहां में भी जलील होगा और आखिरत में भी जहन्नमी का अलग ही ठिकाना होगा। अगर चीफ जस्टिस साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि मुमकिना आईनी तरमीम से वो और दीगर जजेस मुतासिर हो सकते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि क्या इन्होंने इन केसेस से खुद को दूर रखा या नहीं। इस मामले पर शफाफियत और गैर जानिबदारी का तकाजा है कि मफादात के टकराव से बचा जाए ताकि अदलिया पर अवाम का एतमाद बरकरार रहे। अगर आईनी बेंच किसी भी आईनी केस 26वीं तरमीम में अपने फैसले में लिख दे कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाकर केस फुल कोर्ट सुनेगी, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जब आईनी तरमीम के बाद भी आइन में इतने इबहाम है, तो फिर इस तरमीम का क्या फायदा हुआ जिस पर वाडा इतना उछल रहा है और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है? 63A का फैसला करके काजी ने अवामी वोटों से बनने वाले MNAs को इजाजत दी कि आप अपना वोट बेच सकते हैं, और फिर उन्होंने बेचे और हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर वोट खरीदे, जिसका इजहार फैसल वाडा ने किया। ताजा खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ और फैसल वाडा दोनों बाप पर लड़ पड़े। वैसे दोनों का बाप एक ही है। फैसल वाडा ने सेनेट के बाहर ख्वाजा आसिफ को थप्पड़ मार दिया, हालांकि एक एक थप्पड़ का हकदार दोनों ही थे। कुछ ना होता अवाम के कलेजे में ठंड तो पड़ती। बज़ाहिर तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने चीजें कंट्रोल में कर ली हैं। 1 अदद कठपुतली सदर, 1 अदद कठपुतली वजीर आजम, 3 अदद कठपुतली वज़ीर आला, कठपुतली इलेक्शन कमीशन, कठपुतली अदलिया, फालतू ब्यूरोक्रेसी और अब काजी प्रो मैक्स चीफ जस्टिस भी लाया जा रहा है। मगर दर हकीकत क्या सब कुछ ठीक है? बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गम गुस्से का आतिशें फिशा के जो बस फटने को है। अवाम के अंदर तारीकी बुलंद तरीन शदीद तरीन नफरत के जो किसी वक्त भी सब कुछ बहा ले जा सकती है। 2.5 सालों के बेहिमाना मजालिम से निकल कर कुंदन बन चुकी PTI के जो अब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के काबू में नहीं आएगी। तबाहकुन माइशत के जो किसी सूरत संभल नहीं सकेगी। जहानत का बड़े पैमाने पर इनखला, कारोबारी तबके की महफूज और पुरअमन ममालिक में सरमाए की मुंतकिली, रियासती स्ट्रक्चर की तबाही, कौमी असासों के बेदरेक नीलामी, चीन, अफगानिस्तान और ईरान से दूरी, अमरीका और इसराइल की गुलामी, इंडिया की बालादस्ती कबूल करना, क्या इन सब के साथ पाकिस्तान बतौर रियासत कायम रह सकेगा? चंद मगरूर फैसल वाडा क्या ये कर सकेंगे? रावी अगर फिर भी चैन लिख रहा है तो इसका वाजे मतलब है कि रावी सिर्फ डफर ही नहीं, चवल और अहमक भी है। इमरान खान ने कहा था और खबरदार किया था। खान ने बताया था, मगर इस कौम ने खान की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। खान ने कहा था, ये फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अल्लाह ने वाजे बता दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने मुझे तो सब कुछ दे दिया है, पर ये आपके लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको जदोजहद और जिहाद करना पड़ेगी। ये है जंग इंसाफ की, आपके हुकूक की, आपकी आजादी की। हम सबको फैसला करना पड़ेगा और अगर हमने सही फैसला ना किया तो हमें तारीख कभी माफ नहीं करेगी। और अब चूंकि सारे पत्ते खत्म हो गए हैं तो बस अब तारीख अपनी तारीख लिखने जा रही है। ये कौम अब बाकी की जिंदगी अशाफिया की गुलामी में गुजारने वाली है, बिल्कुल फैसल वाडा की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।